नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। यूपी सरकार ने करीब 300 बस भेजे राजस्थान के कोटा में ताकि वहां जो छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके। इस पहल के बाद से बिहार की सियासत भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। लगातार अलग अलग पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे, उन्होंने नाराज़गी जताई और कहा कि जिस तरीके से इतनी संख्या में उन छात्रों को वापस लाया जा रहा है यूपी में, ये उल्लंघन है लॉकडाउन का, लॉकडाउन के साथ ही बेईमानी है। कांग्रेस की भी अपनी अलग प्रतिक्रियाएं हैं। साथ ही अगर बात करें हम आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार के पास दो ऑप्शन है। काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो कोटा में फंसे हुए हैं, या तो बिहार सरकार उन छात्रों को गहलोत सरकार से बातचीत करके एक उपाय निकाले कि वहाँ पर जो छात्रों की सुरक्षा हो उसको सुनिश्चित किया जा सके, उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो उन छात्रों को जिस तरीके से यूपी सरकार ने बसों को भेजा है, उसी यूपी सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार भी यहाँ से बस को भेजे या फिर और भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उन छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि लगातार कोरोना संकट के बीच जो कई बड़ी तादाद में जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनके अभिभावकों की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है कि उनके बच्चे ना जाने किस तरीके से कोटा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ये पहल करे कि या तो व्यवस्था राजस्थान में ही किया जाए, नहीं तो उन छात्रों को यहाँ बिहार वापस बुलाने के लिए जो बसेस हैं उसकी व्यवस्था की जाए। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और अधिकांश राज्यों में इस महामारी ने, कोविड-19 जैसी बीमारी ने पांव पसार लिए हैं, इन सब के बीच एक और बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य, यूपी जैसे राज्यों से कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं हर साल। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो वहां की संस्थाओं ने क्लेम किया कि वहां रहने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है, वे सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं निकल कर आ रही है। हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। मैं कुछ चैनलों पर कल भी सुन रहा था कि किस तरह से वहां जो फंसे विद्यार्थी हैं वे लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का ही भोजन मिल पा रहा है। भोजन यदि बाहर से आ रहा है तो संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। कोटा जैसे शहर में संक्रमण के इतने केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ जो उनके पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वे उन लोगों की चिंता भी बेहद जायज है। वे लोग भी कल अपनी व्यथा बता रहे थे कि वे चाहते हैं कि कैसे भी उनका बच्चा वापस उनके घर चला आए, सुरक्षित चला आए। हमने देखा है कि यूपी की सरकार ने 250 बसें भेजकर वहां फंसे अपने विद्यार्थियों को बुलाया है। इससे बिहार के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का धैर्य और टूट रहा है, उन लोगों की उम्मीदें हैं बिहार की सरकार से। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बिहार की सरकार निश्चित रूप से कुछ सोच रही होगी। हमारा आग्रह है बिहार की सरकार से कि आप दो में से एक विकल्प चुनिए। या तो आप वहां के प्रशासन से, राजस्थान सरकार से बात करिए कि वैसे जो विद्यार्थी वहां फंसे हैं उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि उनके अभिभावकों को उनकी चिंता न लगी रहे। और यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था करिए यूपी सरकार की तर्ज पर। बसों को भेजिए, जो बच्चे संक्रमण से कि खतरे में कहीं ना कहीं जी रहे हैं उन बच्चों को वहां से बचाकर उनके घरों तक ले आइए। जो बच्चे फंसे हैं ये देश के, बिहार के, अपने घर के भविष्य हैं, इन्हें संजो के रखना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के अलावा मैं एक शिक्षक भी हूं, एक संस्था से भी जुड़ा हुआ। मैं जानता हूं कि किस तरह ये बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, इनके माँ बाप स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर उनका रिजल्ट आता है और वे डॉक्टर, इंजीनियर बनके अपना और देश का भविष्य सुधारते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं यहाँ के अभिभावकों से, कृपया कर अपने बच्चों को इतना दूर मत भेजा करें।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।